सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपको अश्वघोष द्वारा रचित बुद्ध चरित्र में भगवान बुद्ध के वे उपदेश जो ईश्वर विरोधी हैं, जो उन्होंने ईश्वर का खंडन किया है, तो उस पर चर्चा करूंगा और उसका मैं खंडन करूंगा। यह देख लीजिए, अश्वघोष बुद्ध चरित्र, यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। अश्वघोष जो हैं ये त्रिपिटक लिखे जाते समय ये रहे हैं और इनकी यह रचना काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है बौद्ध साहित्य में। यहाँ इन्होंने तर्क दिया था कि आत्मा नहीं है, जो बुद्ध ने तर्क दिए थे। तो आत्मा नहीं होने का तो उसका वीडियो मैंने बनाया हुआ है और इनके आत्मा के खंडन का मैंने खंडन किया है। आज जो इनके ईश्वर के खंडन हैं उसका मैं खंडन करूँगा। तो क्योंकि यह विषय काफ़ी दार्शनिक है, काफ़ी जटिल है, इसलिए जिन्हें विशेष रुचि है वही देखें, हल्का फुल्का विषय तो है नहीं है। तो चलिए, पहले ये जो है 18वां सर्ग है बुद्ध चरित्र का, और इस 18वें सर्ग के 18वें श्लोक से यह शुरू होता है, जिसमें कि ईश्वर को बताया गया है कि ईश्वर जो है ये मिथ्या कारण है, यानी ईश्वर नहीं है। तो 20वें में तर्क दिया जा रहा है, और तर्क क्या दिया जा रहा है? कहा जा रहा है 18वें श्लोक में कि ईश्वर आदि जो है ये मिथ्या कारणों से संसार उत्पन्न होता है, ऐसा जो मानते हैं तो ये संसार कारण रहित है, ऐसा नहीं माना जा सकता। यानी संसार कारण रहित है ये तो नहीं माना जा सकता। संसार में कार्य कारण के संबंध हैं, और चूंकि ईश्वर है ही नहीं तो उससे कारण सिद्ध नहीं होता, ऐसा इनका मानना है। तो अपने से ये मान लिए हैं कि ईश्वर नहीं है। और ईश्वर की परिभाषा भी इन्होंने अपने से ही गढ़ ली है। अगर उपनिषदों का अध्ययन करते तो अलग परिभाषा आती। खैर, देखते हैं कि ये क्या कहते हैं। यदि ईश्वर संसार को पैदा करता तो इसमें व्यवस्थित कार्य पद्धति नहीं होती। तो यह किस लॉजिक से कह रहे हैं? यदि संसार को पैदा करता तो इसमें व्यवस्थित कार्य पद्धति नहीं होती। क्यों नहीं होती? ये स्वयं से ही मान लिए हैं कि ये नहीं होती, और लोग भाव चक्र में नहीं भटकते। जिस किसी योनि में जो जन्म लेता वो वहीं रहता। क्यों? यदि ईश्वर ने व्यक्ति को पैदा किया है जिस योनि में, तो इनका मानना है कि वो स्थिर है, यानी जो उत्पादन है ईश्वर का वह स्थिर है, यानी जो यहाँ रूपांतरण है वह स्थिर है, ऐसा ये मान ले बैठे हैं। ऐसा तो किसी भी ईश्वरीय सिद्धांत में नहीं बताया गया है कि वह स्थिर है। उत्पत्ति स्थिर नहीं है, प्रलय स्थिर नहीं है, यह तो निरंतर जारी है, सतत जारी है। और ईश्वर कोई एक अलग से बैठा हुआ नहीं है। ईश्वर के विषय में जो परिभाषा है वह यह है कि ईश्वर जो है अनंत है,
सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ब्रह्म को अनंत कहा गया है। तो जब अनंत है तो आपने यह कैसे मान लिया कि आप उसको एक जगह कहीं पर कारण रख करके उसका अंत कर रहे हैं? उसको तो अनंत मानना पड़ेगा, क्योंकि ईश्वर की परिभाषा में अनंत है वो। तो ये समझ रहे हैं कि एक बार बना दिया तो व्यवस्थित तो हो गया, तो अब वो उसकी योनि नहीं बदलेगी। क्यों नहीं योनि बदलेगी? उसके अपने सिद्धांत भी हैं जिसे वो बदल रहे हैं। अनंत होने का मतलब है कि सर्वशक्तिमान है, तो वो हर समय बदलता रहता है, उसमें बदलने की शक्ति है, क्षमता है, हर चीज़ है उसमें, तो क्यों नहीं बदलेगा? व्यक्ति की योनि बदलेगी, क्यों नहीं बदलेगी? अब ये देखिए इनका कारण। देहधारी प्राणियों को अपनी इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं होता और ना उनके लिए इच्छित वस्तु की ही उत्पत्ति होती। ये मान रहे कि अगर ईश्वर होता तो उसके प्राणियों की इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं होता। क्यों नहीं कुछ होता? इसलिए क्योंकि इसको ईश्वर ने उत्पन्न किया है, इसके कारण ही कुछ नहीं होता। अरे ईश्वर ने उत्पन्न नहीं किया, बल्कि ईश्वर ही उत्पन्न हुए हैं। ऐसा नहीं है कि जो प्राणी हैं वे सर्वथा अलग हैं ईश्वर से। ईश्वर के विषय में जो उपनिषद हैं वो स्पष्टता कहते हैं, एको अहम बहुश्यामः, वही मैं बहुत हो जाऊं। और वह ईश्वर है स्वयं को ही उत्पन्न किया है उसने। ऐसा नहीं है कि उसने किसी चीज को उत्पन्न किया, नहीं, स्वयं ही वह हुआ है। यानी ये संसार जो है वह उसी का मैनिफेस्टेशन है। इस चीज को ये नहीं समझ पा रहे हैं, इसीलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं कि अपनी इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं होता। क्यों नहीं कुछ होता? क्योंकि इच्छा तो बहुत छोटी चीज है, पूरे अस्तित्व में इच्छा का अंश बहुत छोटा है, तो उसके विरुद्ध क्यों नहीं होगा? क्योंकि किसी भी घटना के होने में असंख्य कारकों की सम्मिश्रित अभिव्यक्ति होती है, असंख्य कारक मिलते हैं, उसके परिणाम स्वरूप कुछ होता है। इच्छा से ही कुछ नहीं हो जाता। इसीलिए इच्छा के विरुद्ध भी बातें होती हैं और इच्छा के समर्थ में भी कोई बातें हो जाती है। जब पूरा अस्तित्व साथ देता है तो इच्छा के अनुकूल कुछ घटना घट जाती है, और अस्तित्व जब साथ नहीं देता तो वह इच्छा के विरुद्ध में कुछ घटना घट जाती है, या उससे अलग ही कुछ घटना घट जाती है। इच्छा एक बहुत छोटा सा अंश है ना हमारे मन का एक बहुत छोटा सा अंश है जिसमें कि इच्छा की उत्पत्ति होती है। तो ये इच्छा को इस बहुत महत्वपूर्ण मान बैठे हैं। तो ये यहाँ का तो इनका यह जो तर्क है यह भी खारिज होता है। प्राणियों को अपनी इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं होता और न उनके लिए इच्छित वस्तु की ही उत्पत्ति होती। ये दोनों तर्क खारिज हो जाते हैं। जो कुछ भला बुरा देहधारियों को होता वह ईश्वर होने के कारण ईश्वर में भी होता। यानी जो भला बुरा होता है मनुष्य में वह ईश्वर में भी होता। जाहिर सी बात है, ईश्वर में है ही वह, होता क्यों है ही वह, क्योंकि जो कुछ हमारे साथ हो रहा है वह तो ये पूरा ये अस्तित्व है, अनंत अस्तित्व में ही हो रहा है, और ये पूरा अनंत अस्तित्व ही अपनी समग्रता में ईश्वर कहलाता है। अब इसके बाद 22वां श्लोक का इनका तर्क है कि लोगों को ईश्वर के प्रति कुछ संदेह नहीं होता। यदि ईश्वर ही बनाया होता, कहने मतलब है, तो लोगों को ईश्वर के प्रति कुछ संदेह नहीं होता और वे उनके प्रति पिता की तरह स्नेह अनुभव करते। क्यों? पिता कभी नहीं पिटाई करते हैं, पिता कभी नहीं भगा देते हैं, कभी नहीं मारते हैं, कभी नहीं डांटते हैं, कभी दंड नहीं देते हैं। तो ऐसा ये अपने मन से कल्पित ये कर लिए हैं, ये एक ही तर्क को कल्पित कर लिए हैं, उसके विरोधी तर्कों को इन्होंने नहीं लिया है। ईश्वर के प्रति संदेह क्यों नहीं होगा? ऐसा नहीं है कि किसी के जरिए कोई चीज उत्पन्न है तो संदेह नहीं होगा। संदेह तो तब भी हो सकता है, और संदेह इसलिए भी होगा क्योंकि ईश्वर को पूर्ण कहा जाता है। अगर संदेह के गुण ही उसमें नहीं रह जाएंगे ईश्वर में, तो फिर तो वह अभाव हो गया, संदेह का अभाव हो जाना। संदेह का अभाव हो जाना मतलब कि उसकी पूर्णता में दोष आ जाना। कि किसी भी को पूर्ण तभी माना जा सकता है जब उसमें संदेह भी हो, तो सत्य भी हो और संदेह भी हो। संदेह होगा तभी पूर्णता मानी जाएगी। पूर्णता में एक गुण संदेह भी है।
अपने ऊपर विपत्ति आने पर वे उसे बुरी बातें नहीं कहते और संसार भांति भांति के देवताओं की पूजा नहीं करता। तो यह भी अपने आप में एक मनमाना हुआ तर्क है कि यदि किसी को विपत्ति आती है तो उसे बुरी बात नहीं कहनी चाहिए। यदि ईश्वर के से वो उत्पन्न है तो क्यों नहीं कहनी चाहिए? कंप्लेन करने का अधिकार सभी को है, सभी तरह से है। और जब उससे ही कंप्लेन नहीं करेगा, जब स्वयं से ही कंप्लेन नहीं करेगा तो किससे करेगा? कहीं ना कहीं तो कंप्लेन करेगा ही। कंप्लेन करने की, बुरी बात भली बात कहने की उसकी स्वतंत्रता होनी चाहिए, आज़ादी होनी चाहिए। तो यह जो है यह बहुत महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति की पूर्णता इसी में है कि वह अपनी शिकायत भी कर सकता है, अपने ईश्वर से भी शिकायत कर सकता है, अपनी आत्मा से शिकायत कर सकता है, स्वयं से कर सकता है, अपने हर चीज़ से वह शिकायत कर सकता है। तो स्वयं से ही, ईश्वर से ही शिकायत करने की, ईश्वर को बुरा भला कहने की, उलाहना देने की उसमें स्वतंत्रता है। ईश्वर ने स्वतंत्रता दे रखी है और यह स्वतंत्रता स्वयं ईश्वर के ही अंश के द्वारा है। और इसमें ईश्वर के न होने का इससे सिद्ध नहीं हो पाता। इससे यह सिद्धि नहीं होती कि ईश्वर नहीं है। यह तो अपने आप में गढ़ लिया गया है कि जिसने उसको बना दिया इसलिए वो उसको कंप्लेन नहीं करेगा। जबकि ईश्वर ने जिसको बनाया है वह भी ईश्वर ही है। ईश्वर से भिन्न और कुछ है ही नहीं। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। यह भगवद गीता में भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि सिर्फ वासुदेव हैं, वासुदेव के सिवा यहाँ पर कोई तत्व ही नहीं। तो ईश्वर जो है, ईश्वर से शिकायत कर सकते हैं, सब ईश्वर ही है। ईश्वर के सिवा कुछ है ही नहीं। तो ईश्वर के ही सारे अंश हैं, इसलिए वे भी ईश्वर हैं। तदात्मानं स्वयं कुरुत, उपनिषद में कहा गया है कि उसने स्वयं से ही स्वयं को रचा है, जो स्वयंभू है। और लिखा हुआ है किसमें कि और संसार जो है भांति भांति के देवताओं की पूजा नहीं करता। क्यों नहीं करता भाई? ईश्वर ने वो किया है, उत्पन्न किया है अगर अपने अंशों को, तो देवताओं की पूजा क्यों नहीं करेगा? जो वो देवता किया वो किसी की भी पूजा करने के लिए आज़ाद है, स्वतंत्र है। वो जिसकी चाहे उसकी करे, पितर की करे, पत्थर की करे, पहाड़ की करे, आकाश की करे, जहाँ चाहे वहाँ करे। जिससे भी उसको लगता है कि हमें लाभ हो सकता है वो उसकी पूजा करता है। जिससे भी उसको लगता है कि उसका हित सद सकता है वो उसकी पूजा करने के लिए स्वतंत्र है। क्यों नहीं करेगा? देवताओं की पूजा कहाँ बाधित है? भांति भांति के देवताओं की पूजा क्यों नहीं करेगा? जब भांति भांति की शक्तियाँ मौजूद हैं तो भांति भांति की शक्तियाँ, जो उनमें से जिन शक्तियों को चाहिए, एक पहलवान है तो उसको शारीरिक बल बढ़ाना है, तो शारीरिक बल बढ़ाने वाली चीज़ों को न वह करेगा। एक साधु है, उसको अपना आध्यात्मिक बल बढ़ाना है तो वो उस अर्थ में आराधना कर रहा है। एक व्यक्ति है जिसे दार्शनिक है, जिसे मानसिक बल बढ़ाना है तो वो अपना उस हिसाब से आराधना कर रहा है। तो भिन्न भिन्न प्रकार के लक्ष्य जिनके हैं, तो भिन्न भिन्न प्रकार की शक्तियाँ लग रही हैं, तो भिन्न भिन्न प्रकार के देवताओं की आराधना होगी, भिन्न भिन्न प्रकार के देवताओं का आह्वान होगा ही, होना भी चाहिए। इससे ईश्वर जो है असिद्ध नहीं हो रहे हैं।